हिंदू धर्म में गौमाता को विशेष पूजनीय स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि गौमाता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उन्हें सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि माता के रूप में पूजा जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गायों को लेकर विशेष मान्यताएं हैं। इन्हीं में से एक है, गाय की पूंछ पकड़ने से भूत प्रेत दूर भागते हैं। ये विश्वास सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं बल्कि जनजीवन की कहानियों और अनुभवों में भी गहराई से समाया हुआ है। उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसोड़ ब्लॉक के रमोती गांव से जुड़ी एक सच्ची घटना इस मान्यता को और मजबूती देती है। ये कहानी एक साहसी महिला सोमवती की है, जो अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। उसका पति परदेश में मजदूरी करता था और घर के सभी कामों की जिम्मेदारी सोमवती पर ही थी। एक रात की बात है, सोमवती ने रोज की तरह अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाया और सुला दिया। घर में अगले दिन चावल ना होने के कारण वो आधी रात में धान कूटने लगी। बिजली ना होने के कारण उसने उजाले के लिए लकड़ी जला रखी थी। जब लकड़ी बुझ गई तो उसने चूल्हा जलाया ताकि थोड़ा उजाला बना रहे। तभी उसे बाहर से धान कूटने की आवाज़ आई। पहले उसे लगा कि शायद कोई पड़ोसन आ गई हो, लेकिन तुरंत ही शक हुआ कि कहीं कोई चोर तो नहीं। उसने बाहर जाकर देखा तो सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। जब उसने पूछा, कौन हो तुम, तो वो आदमी बोला, मैं चोर नहीं, मेरा चेहरा नहीं, मेरे पाँव देख। सोमवती की नज़र जैसे ही उसके पैरों पर गई, उसके होश उड़ गए। उसके पैर उल्टे थे और घने भयानक बालों से ढके हुए थे। उसके देखते ही देखते वो आदमी डरावने भूत में बदल गया। डर से कांपती हुई सोमवती दौड़कर गौशाला की ओर भागी। गौशाला में पहुंचते ही उसने वहां बंधी गाय की पूंछ को थाम लिया और माँ की सिखाई एक बात याद आई। गौमाता में देवता निवास करते हैं, इसलिए उनकी पूंछ पकड़ने से भूत दूर भागते हैं। कपाते हाथों से पूंछ पकड़ते हुए उसने प्रार्थना की, माँ मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे बचा ले। तभी वो भूत वहाँ आया और बोला, हट जा मेरे रास्ते से। गाय ने उससे कहा, ये मेरी शरण में है, इसे छूने से पहले तुझे मुझे हराना होगा। भूत ने ये सुनकर सोचा कि गाय को हराना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। उसने गाय से पूछा, क्या करना होगा? गाय ने शर्त रखी, तुझे मेरे शरीर से सारे बालों की गिनती करनी होगी, लेकिन ये काम सूरज उगने से पहले ही पूरा करना होगा। अगर नहीं कर पाया तो तुझे हमेशा के लिए स्त्री का पीछा छोड़ना होगा। भूत को ये काम आसान लगा और उसने तुरंत गिनती शुरू कर दी। लेकिन हर बार जब वो आधे बाल गिनता, गाय झुरझुरी कर देती, जिससे गिनती बिगड़ जाती। ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा। भूत बार बार अपनी गिनती भूलता गया और गाय जानबूझकर झुरझुरी करती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, भूत की बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से निकली तो भूत चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। गौमाता की शरण में जाकर सोमवती ने अपनी जान बचाई और उसके बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित हुआ। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं बल्कि ग्रामीण समाज की उस आस्था के प्रतीक है, जिसमें गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि दिव्यता का स्रोत माना जाता है। सोमवती की ये घटना दिखाती है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से शरणागत होता है तो ईश्वर उनकी रक्षा अवश्य करता है, चाहे वो भूत का भय हो या जीवन का कोई और संकट।